नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हिंडनबर्ग कंपनी की चर्चा देश में शुरू हो गई है क्योंकि हिंडनबर्ग की ट्विटर अकाउंट यानी एक्स पर एक पोस्ट आया है। आप ये पोस्ट देखिए जिसमें लिखा है समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन इन इंडिया। देखिए ये पोस्ट भारतीय समय अनुसार कल शाम को की गई थी। तभी से सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगी। लोग अपनी राय देने लगे अब किसकी बारी है। दुनिया भर के मीम पोस्ट किए जाने लगे और ज़्यादातर लोगों को आशंका थी कि शायद इस बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी पर नहीं अंबानी पर आएगी और कोई बहुत बड़ा खुलासा होगा। और लोगों का सोचना शायद इस वजह से था क्योंकि अभी कुछ समय पहले अंबानी फैमिली की चर्चा और आकाश अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी की शहनाई की आवाज़ पूरी दुनिया में सुनाई गई थी। और अभी की रिपोर्ट है कि अंबानी फैमिली की टोटल नेटवर्थ भारत की पूरी जीडीपी का 10% हो गई है। वैसे दोस्तों अंबानी के पास बहुत पैसा है और इनका बिजनेस भी बहुत बड़ा है। देश की आधी आबादी इनकी कस्टमर है। यदि आपने जियो का सिम लिया है आप भी अंबानी की जेबें भर रहे हैं। खैर अंबानी फैमिली के पास तो पैसे बहुत हैं, ये बात पूरे देश को पता है और ये बात छिपी नहीं है। और आकाश अंबानी की वेडिंग पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके जियो के दाम 25% बढ़ाकर इस पैसे से ज़्यादा इस फैमिली ने हम भारतीयों से वसूल भी लिए हैं। इसी वजह से सबसे ज़्यादा इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि हो ना हो अंबानी पर ही कोई रिपोर्ट आएगी और देश एक बार फिर बड़े शेयर मार्केट क्रैश को देखेगा। वैसे जिन लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं है कि पिछली बार जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी कंपनी पर निकाली गई थी तो देश में क्या हुआ था, तो मैंने इस टॉपिक पर पिछले साल वीडियो बनाया था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो को देख लें। और वैसे भी मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ। हिंडनबर्ग ने अडानी पर रिपोर्ट निकाली थी और रिपोर्ट में अडानी कंपनी पर आरोप लगाते हुए बोला था कि अडानी कंपनी के शेयर के दाम को गलत तरीके से बढ़ाया जा रहा है और ऐसा करने के लिए मॉरिशस, सिंगापुर जैसे देशों में सेल कंपनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेल कंपनी वो कंपनी होती है जहां कोई काम नहीं होता मगर कंपनी कागज पर लाखों करोड़ों का व्यापार करती है और इस पैसे का इस्तेमाल आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। शेयर को खरीदने बेचने में भी किया जा सकता है। वैसे सेल कंपनियां ज़्यादातर टाइम ब्लैक मनी को वाइट करने के काम आती हैं मगर अडानी के केस में इन कंपनियों पर शेयर की प्राइस को बढ़ाने का आरोप लगाया गया था। और जिस समय ये रिपोर्ट निकाली गई थी उस समय अडानी के शेयर की प्राइस ये थी और अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। इन्होंने बिल गेट्स और अंबानी सभी को पीछे छोड़ दिया था। बहुत ही कम टाइम में किसी कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन को इतना बढ़ते देख दुनिया में चर्चा चलने लगी कि शायद अडानी के शेयर की प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसी वजह से जैसे ही रिपोर्ट पब्लिश हुई अगले दिन मार्केट में अडानी कंपनी के शेयर क्रैश हो गए। जहां अडानी के एक शेयर की प्राइस 4,000 रुपये के आसपास थी वहीं कुछ ही दिनों में इस शेयर की प्राइस 1,000 हो गई। अडानी कंपनी को टोटल $100 बिलियन का नुकसान हुआ और पूरे भारत के शेयर मार्केट में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा जिससे भारत के शेयर मार्केट में कुल 4.5 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए। कई लोगों का शेयर मार्केट से विश्वास उठ गया और तो और कईयों ने अपने पूरे जीवन की सेविंग इस मार्केट क्रैश में खो दी। मगर इस फॉल में हिंडनबर्ग का फायदा हो गया। उसने इस गिरते प्राइस का खूब फायदा उठाया। हिंडनबर्ग कंपनी की स्थापना 2017 में की गई थी और ये एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो शेयर मार्केट में गिरते शेयर को खरीद करके पैसे बनाते हैं। मतलब ये कंपनी जब शेयर की प्राइस गिर रही होती है तो उस शेयर को कम दाम में खरीद करके जब उसके दाम ऊपर चढ़ते हैं तो उस शेयर को बेच करके प्रॉफिट बनाते हैं। और ऐसा ही हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर के साथ किया और करोड़ों रुपए केवल अडानी के शेयर की शॉर्ट सेलिंग करके कमाए। और ये इस कंपनी ने अब तक 36 कंपनियों पर रिपोर्ट निकाल कर किया हुआ है। देखिए हिंडनबर्ग एक कंपनी है जो कंपनी के ऊपर रिसर्च करती है और अपनी रिपोर्ट अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर देती है। और इस कंपनी में कुल एम्प्लॉय 4 से 5 ही हैं और इस कंपनी के ऑनर है नॉर्थन एडरसन। दुनिया से ये बात छिपी नहीं है कि नॉर्थन एडरसन एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी चला रहे हैं और हर कंपनी का ओनर यही चाहता है कि उसकी कंपनी प्रॉफिट करे। और हिंडनबर्ग कंपनी का प्रॉफिट तभी होता है जब वो किसी दूसरी कंपनी को बर्बाद कर दें, भले ही उसमें आम जनता का भी पैसा खत्म हो जाए। पर नॉर्थन एडरसन क्या करें, गंदा है पर धंधा है। हम उन्हें बुरा भला कह भी नहीं सकते क्योंकि एज ए ऑनेस्ट सिविलियन होने के नाते मैं भी चाहता हूं कि कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च हो जो किसी फ्रॉड कंपनी के बारे में सच को दुनिया के सामने ला सके, तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। मगर इस केस में हिंडनबर्ग वो रिसर्च ग्रुप नहीं है, ये खुद एक शॉर्ट सेलिंग मार्केट फर्म चला रहे हैं। तो इस सब नौटंकी के बाद अब से 2 महीने पहले ही शेयर मार्केट में अडानी के शेयर की प्राइस वापस उस पोजीशन में पहुंच गई जहां वो पिछले साल हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले थी। और अब फिर से हिंडनबर्ग ने अपने साइट पर एक रिपोर्ट आज ही पब्लिश की है जिसमें फिर से अडानी का नाम आ रहा है। और इस बार भारत के शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली सरकारी संस्था
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी बुच के ऊपर बड़ा आरोप लगाया गया है। इस बार सेबी को टारगेट करने के पीछे हिंडनबर्ग ने कुछ बातों को बोला है। जब पिछली बार अडानी पर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी तो सेबी को एक सजेशन भी दिया था कि सेबी को पब्लिक एक्शन लेना चाहिए अडानी कंपनी के खिलाफ, मगर उस समय सेबी ने किसी भी फ्रॉड की आशंका को खारिज कर दिया और बाद में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अडानी को क्लीन चिट दे दी और बोला था कि जो भी आरोप हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर लगाए हैं वो सभी आरोप बेबुनियाद हैं और कंपनी को फ्री कर दिया। और इसी वजह से हिंडनबर्ग ने कहा है कि सेबी ने जो पिछले साल कार्रवाई अडानी कंपनी पर नहीं की थी उसका रीजन सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी हैं, क्योंकि माधवीपुरी उस कंपनी में स्टेक था जो एज ए सेल कंपनी काम करती है और यही सेल कंपनी और इसी सेल कंपनी पर आरोप लगा था कि इसने अडानी कंपनी के शेयर को मैनिपुलेट किया है। और तो और इस बार हिंडनबर्ग ने माधवीपुरी के पति पर भी आरोप लगाया है कि ये भी इस हेराफेरी में जिम्मेदार हैं। देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 2017 से 2022 के बीच माधवी की एक कंपनी थी जो विदेश में कंसल्टेंसी सर्विस देती थी और इस कंपनी की ओनर थी माधवीपुरी। लेकिन जब भारत सरकार ने उन्हें सेबी के चेयरमैन पद पर अपॉइंट करने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपने पूरी कंपनी की ओनरशिप अपने पति धवल बुच को ट्रांसफ़र कर दिया था। देखिए, माधवीपुरी का जन्म 1966 में मुंबई में हुआ था और उन्होंने देश के सबसे बड़े MBBS कॉलेज IIM अहमदाबाद से मैथमेटिक्स इन फाइनेंस में पढ़ाई की हुई है और वो ICICI की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाई गई थी और उनकी इसी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सेबी की पहली महिला चेयरमैन चुना गया था। और सेबी को हिंडनबर्ग के पिछले साल वाली रिपोर्ट के टाइम यही हिट कर रही थी और हिंडनबर्ग ने माधवीपुरी पर यह भी आरोप लगाया था कि वो कंपनी जिसकी स्थापना उन्होंने 2017 में की थी और बाद में सेबी का चेयरमैन बनाए जाने से पहले अपने पति को ट्रांसफ़र कर दी थी, वही कंपनी की कुछ हिस्सेदारी उस कंपनी में थी जिस कंपनी पर यह आरोप था कि उसने अडानी के शेयर की प्राइस मनमाने तरीके से बढ़ाया है। कुल मिलाकर बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा कि इस रिपोर्ट को इस बार देश की जनता कितनी सीरियस लेती है। मैं बस इतना ही बोलूँगा कि हमारे देश इंडिया में इनफ रेगुलेशन बोर्ड अवेलेबल है और हमें पहले उन संस्थाओं और मीडिया ग्रुप के रिपोर्ट को फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी शॉर्ट सेलिंग कंपनी की रिपोर्ट को। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में बताएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।